हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एच लुकअप फंक्शन के बारे में डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। जहां तक देखिए एच लुकअप फंक्शन की बात है, एच लुकअप फंक्शन को हॉरिजॉन्टल लुकअप फंक्शन भी कहा जाता है, जो एक्सेल के अंदर का एक ऐसा लुकअप फंक्शन है जो हॉरिजॉन्टल डेटाबेस पे ही सिर्फ काम करता है। इससे ठीक पिछले वीडियो में मैंने वी लुकअप के बारे में बताया था, उसके भी सिंटैक्स को मैंने बताया था, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ मैंने समझाया था। वहां पे ये बात बताया था कि वी लुकअप जो है वो वर्टिकल डेटाबेस के साथ काम कर सकता है, वर्टिकल डेटा टेबल के साथ काम करता है। वहीं एच लुकअप का सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि डेटा जो आपका है ना वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, लाइक दिस, जैसे मैंने यहां पे देखो अरेंज किया हुआ है, इस वे में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला तो रेस्ट्रिक्शन यही है। उसके बाद ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करता है दिए गए रेंज के पहले रो में, जिसको आप टॉप रो भी कह सकते हो, और जिस भी रो नंबर का आप वैल्यू चाहते हो ना वो आपको स्पेसिफाई करना होगा, देना होगा, उस पर्टिकुलर रो का वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। जहां तक सिंटैक्स की बात है तो देखो एच लुकअप में सबसे पहला पैरामीटर होता है लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को ढूंढना है वो वैल्यू। यहां पे आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो या आप कोई सेल एड्रेस भी दे सकते हो। सेकेंड पैरामीटर है टेबल एरे, जो कि आपके डेटा के हिसाब से, जैसे यहां A1 से लेके GK4 तक हो सकता है, या आप चाहो तो कंप्लीट ऐसे 1 to 4 दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है, या आप चाहो तो 2 to 4 भी दे सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा आर्गुमेंट। तीसरा आर्गुमेंट जो है वो है रो इंडेक्स नंबर, जहां पे आपको बताना होगा कि ठीक है, टॉप रो में तो आप वैल्यू को ढूंढोगे, किस रो का आपको वैल्यू चाहिए। नेम चाहिए तो सेकेंड रो होगा, इस केस में डिपार्टमेंट चाहिए तो थर्ड रो होगा, 3 होगा, सैलरी चाहिए तो 4 लिखना होगा। और एक रेंज लुकअप है फोर्थ आर्गुमेंट, जो कि ऑप्शनल है। यहां पे अगर आप फॉल्स देते हो तो फॉल्स जो है वो एग्जैक्ट मैच के लिए आपको देना है, और अगर ट्रू देते हो, जो कि अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू है जो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए यूज होता है। मतलब ये है कि अगर आप देखो, समझना इस बात को, अगर आप चौथा आर्गुमेंट नहीं देते हो ना रेंज लुकअप, ना ट्रू लिखते हो ना ही फॉल्स लिखते हो, तो बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू मान लिया जाएगा। और उस केस में आप ध्यान रखना कि आपका जो डेटा है ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे हम लोग काम करते हैं। यहां पे देखो, ये मेरा हॉरिजॉन्टल डेटाबेस है। ठीक है, यहां पे भी लुकअप नहीं लगेगा, एच लुकअप लगेगा। अब सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन तो आप लोग ये जान लो कि देखो यहां पे आप चाहोगे ना तो आईडी से आप नेम निकाल सकते हो, आप डिपार्टमेंट में निकाल सकते हो, और सैलरी भी निकाल सकते हो। मतलब हर पिछले रो से आगे वाले रो का वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आप चाहो, यहां पे मैं इस चीज को बहुत क्लियर कर दे रहा हूं, अगर आप चाहो तो नेम से डिपार्टमेंट निकाल सकते हो, और नेम से आप चाहो तो सैलरी भी निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आप चाहो ना तो डिपार्टमेंट से सैलरी निकाल सकते हो, लेकिन क्या क्या नहीं निकाल सकते हो, आप नेम से आईडी को नहीं निकाल सकते हो, उल्टा नहीं कर सकते हो। आप डिपार्टमेंट से नेम या आईडी को नहीं निकाल सकते हो। आप डिपार्टमेंट से अगर चाहोगे कि मैं नेम निकाल लूं या आईडी निकाल लूं तो यह भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर आप चाहोगे कि मैं सैलरी से डिपार्टमेंट निकाल लूं या फिर नेम निकाल लूं या फिर आईडी निकाल लूं तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लेना, है ना। अब चलो हम लोग पहले इस सिंटैक्स को समझते हैं। देखो मेरा डेटाबेस यहां पे A1 से लेके GK4 तक है। अब सपोज कि मुझे एक पर्टिकुलर आईडी का नेम निकालना है, मान लेते हैं वो आईडी 103 है, तो मैं लिखूंगा इक्वल्स एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में मैं 103 डाल दूंगा। मैंने डबल कोटेशन में नहीं लिखा है क्योंकि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर टेक्स्ट वैल्यू होगा तो आपको डबल कोटेशन में लिखना होगा। अब टेबल एरे आपसे मांग रहा है, टेबल एरे आपका टेबल कहां, डाटा कहां से कहां तक है भाई, तो A1 के से लेकर के GK4 तक है। ओके, कॉमा आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए नेम, मान लेते हैं मुझे नेम चाहिए, तो 2 लिखना होगा। क्यों भाई 2 क्यों लिखना होगा, क्योंकि नेम जो है वो दूसरा रो है, और कॉमा फॉल्स लिखना है एग्जैक्ट मैच के लिए, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए आप ट्रू लिखोगे, या आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो ट्रू मान लिया जाएगा। अब जैसे ही फॉल्स लिखने के बाद आप ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हो, देखो 103 का नाम जो है वो चार्ली आ गया। सिमिलरली
अगर आप लिखते हो सपोज 103 का आपको डिपार्टमेंट पता करना है, तो आप लिखते हो एच लुकअप ब्रैकेट ओपन 103 को ढूंढो भाई, कहां से कहां तक। अब देखो यहां पे मैंने क्या लिखा था, A1 से लेके G का 4। हो सकता है इन फ्यूचर आगे इधर HIJ में भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो, तो बेहतर है ना ऐसे मैं लिख दूं 1 to 4 कॉमा। ठीक है, क्या पता करना है आपको, आपको पता करना है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का रो नंबर कौन सा है, रो इंडेक्स कौन सा है, तो 3 है, कॉमा फॉल्स। देखो इसने डिपार्टमेंट भी निकाल के दे दिया। देखो 103 का डिपार्टमेंट क्या है, फिनांस है। इसी ढंग से अगर आप इक्वल्स एच लुकअप यूज करते हो और 103 का ही मैं लेके चल रहा हूं, कॉमा, चलो यहां मैं 1 to 4 डालता हूं, कॉमा, आपको सैलरी निकालना है जो कि चौथा नंबर का रो है, कॉमा फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद इंटर। देख लो 55,000 55,000 जो है वो उसकी सैलरी। अब यहां पे एक चीज मैं और आप लोगों को बता देता हूं, यहां जो मैंने A1 to G4 यूज किया, देखो प्रॉब्लम क्या है, आपको आईडी से नेम निकालना था, तो आपने A1 to G4 जो यूज किया है आप G2 ही तक यूज कर सकते थे, क्योंकि डिपार्टमेंट और सैलरी की कोई बात ही नहीं है वहां पे। जब आपको आईडी से नेम निकालना है, देखो आपका वैसे भी रिजल्ट आ जाता। यहां पे भी जो आपने 1 to 4 यूज किया, आपको आईडी से डिपार्टमेंट निकालना था, मतलब कि इन्वॉल्वमेंट 1 2 3 3 रो का था, तो आपने 1 to 4 जो यूज किया, आप चाहो तो 1 to 3 भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो थर्ड केस जो मैंने बताया, जहां पे आपको आईडी से सैलरी निकालना था, यहां तो आपको 1 to 4 यूज करना ही होगा, चूंकि सैलरी जो है वो चौथा नंबर का रो है। ठीक है, ये तो हुई बात कि मैंने आईडी से निकाल लिया। अब सपोज कि आपको नेम से डिपार्टमेंट निकालना है, बहुत ध्यान से समझोगे, आगे मैं एग्जाम्पल को भी बताने जा रहा हूं, 6 अलग अलग एग्जाम्पल को मैं बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। यहां देखिए मैं लिखता हूं इक्वल्स एच लुकअप, मुझे डेविड जो एक एम्प्लॉय है इसको ढूंढना है। ठीक है, अब देखो यहां पे गलती से भी आप 1 to 4 मत लिखना, क्योंकि अगर आप 1 to 4 लिख दोगे ना, तो डेविड को ये पहले रो में, यहां पर पहला रो कौन सा है, 1 to 4 लिखने की वजह से पहला रो 1 हो गया, तो 1 में ढूंढेगा, आईडी में ढूंढने लग जाएगा, जो कि मिलेगा नहीं। आपको नेम में ना ढूंढना है डेविड को, तो यहां 2 to 4 आप लिखो, कॉमा। आपको डिपार्टमेंट पता करना है, तो आप यहां 3 लिख दो। 3 क्यों लिखोगे, नहीं 3 लिखना है, आपको 2 ही लिखना होगा। क्यों भाई, अब देखो ये एडजस्टमेंट भी करना होगा। जब आपने 2 to 4 लिखा, तो 2 जो है वो पहला रो हो गया, तो डिपार्टमेंट का क्या रो हो गया, दूसरा ही रो ना हो गया, कॉमा फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। देखो मार्केटिंग में काम कर रहा बंदा है ना, तो इस ढंग से आप अलग अलग पे ये प्रैक्टिस कर लेना। मैंने एक बता दिया आप लोगों को, यहां पे ध्यान रखना, ये जो चूंकि टेक्स्ट वैल्यू था डेविड, इसलिए मैंने डबल कोटेशन में इसको दिया है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के ऊपर। एग्जांपल नंबर 1, देखो आपको कहा जा रहा है सैलरी निकालने के लिए एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जिसका आईडी 103 है, तो यहां पे मान लो आपको यहां पे सैलरी निकालना है इस जगह पे, तो आप क्या लिखोगे, इक्वल्स एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आप 103 डालोगे, कॉमा, टेबल आपका 1 to 4 है ना, कॉमा, क्या निकालना है, सैलरी निकालना है, सैलरी का रो नंबर कितना है, तो 4 है, कॉमा फॉल्स लिख दो एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद इंटर। देखो सैलरी निकल गई। अब इसी ढंग से अब ध्यान देना, अगर मान लो इंप्लॉय आईडी मैंने यहां लिख रखा है, मान लो मैंने 103 लिखा है, आपको इसी की सैलरी निकालनी है। यहां पे मतलब आपसे यह कहा जाता है कि यहां पे एच के 9 में जो भी इंप्लॉय का आईडी मैं डालूं, उसका सैलरी यहां पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए निकल के, तो आप लिखोगे इक्वल्स एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आप H9 सेल का एड्रेस डाल दोगे, ताकि वहां से वो वैल्यू को पिक कर ले, कॉमा 1 to 4, कॉमा सैलरी निकालना इसीलिए 4, और कॉमा फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच, या आप फॉल्स की जगह चाहो ना तो 0 भी दे सकते हो, ब्रैकेट बंद इंटर। देखो इसने 55,000 दे दिया 103 का। अब यहां पे बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको चेंज करोगे ना, तो फॉर्मूला में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये 101 का भी दे देगा। लेकिन अगर आप कोई वैसा यहां पे इंप्लॉय आईडी डालते हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो देखो ये एक एरर मैसेज दे देता है, हैज एनए, ये बता रहा है हैज एनए कि डाटा जो है, रिकॉर्ड जो है नॉट अवेलेबल है ना। ये 110 नाम का जो 110 जो इंप्लॉय आईडी है ना, जो आपने यहाँ पे HK9 में दिया है, ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसने हैज एनए दे दिया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर।
सेकेंड एग्जाम्पल में आपको कहा जाता है कि आपको एम्प्लॉय आईडी 106 का निकालना है सैलरी। अब 106 मान लो यहां नहीं है, चलो 106 का क्यों, मैं यहां पे 107 कर देता हूं, इसका निकालना है। क्या 107 यहां पे है? नहीं है, तो नियरेस्ट टू 107 निकालना है। अब नियरेस्ट टू 107 कौन है? 106 है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप लिखोगे इक्वल्स एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन, 107 दिया हुआ है कि 107 का ही निकालना है, तो डायरेक्ट आप यहां पे लुकअप वैल्यू में 107 टाइप आपने कर दिया। आपका डेटा 124 में है, कॉमा आपको सैलरी निकालना है जिसका रो नंबर 4 है, कॉमा यहां आप ट्रू दे दो या 1 दे दो। किस लिए भाई? अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, और इंटर प्रेस कर दो। देखो इसने 106 का सैलरी दे दिया, देख लो यहाँ पे कंट्रोल बी कर मैं कर ले रहा हूं हाईलाइट करने के लिए, देख लो दोनों का सेम आ रहा है। अगर आप सपोज 110, अब यहां पे तो मैंने फिक्स कर लिया, अब यहां नियरेस्ट टू 110 निकालना है, तो मैं यहां लिखूंगा इक्वल्स एच लुकअप, लुकअप वैल्यू में मैं जी के 8 सेल एड्रेस को यूज कर लूंगा, यहां पे जो भी वैल्यू हो। डाटा आपका 1 to 4 में है, कॉमा आपको निकालना सैलरी है जिसका रो नंबर क्या है भाई? 4 है, कॉमा ट्रू के लिए आप 1 भी लिख सकते हो। किस लिए ट्रू मैं लिख रहा हूं? अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब देखो इसने डेविड का ही निकाल के दे दिया, क्यों भाई? क्योंकि 110 भी नहीं है, उसके नियरेस्ट कौन है? 106 है। लेकिन सपोज कि अगर आप यहां पे 103 दे देते हो, तो देखो 103 का 55,000 है, ये निकाल के इसने दे दिया। क्यों भाई? क्योंकि डेटा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में है, एक सॉर्टिंग के साथ है, सॉर्टेड ऑर्डर में, इसलिए इसने काम कर दिया। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर। एग्जांपल नंबर 3, आपको फाइंड करना है डिपार्टमेंट, किसका भाई? जिसका नेम डेविड है यहां पे। तो आप क्या लिखोगे? इक्वल्स एच लुकअप आपको यूज करना होगा, क्योंकि आपका जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल वे में रखा हुआ है। यहां पे आपको डेविड को फाइंड करना है। ध्यान रखना, डेविड कोई जरूरी नहीं है कि डी कैपिटल और बाकी स्मॉल है, वैसे ही दे दो। बाय डिफॉल्ट भी लुकअप और एच लुकअप जो है वो केस इनसेंसिटिव होता है, तो डेविड आप जैसे भी दो। आपका डेटा 1 to 4 में रखा हुआ है, नहीं, आपका डेटा फिलहाल इस केस में 2 to 4 में है, क्योंकि नेम में ढूंढना है तो आपको स्टार्ट 2 से करना होगा ताकि दूसरा नंबर का रो जो है वो पहला बन जाए, कॉमा डिपार्टमेंट निकालना है, तो डिपार्टमेंट जो है नेम के बाद है, नेम पहला रो है, तो डिपार्टमेंट कैवा रो हो गया? दूसरा रो हो गया, कॉमा फॉल्स यूज कर लो, चूंकि आपको एग्जैक्ट मैच यूज करना है। आप चाहो तो इसलिए 0 भी यूज कर सकते हो, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो डेविड का क्या है? मार्केटिंग ही तो है। कंट्रोल बी करके मैं यहां पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, है ना। देख लो डेविड का क्या है? कंट्रोल बी, मार्केटिंग है। अब सपोज कि यहां नेम रखा हुआ है, यहां मैं जो भी नाम डालूं अगर वो नाम एग्जिस्ट करे तो उसका डिपार्टमेंट यहां दिखा दो। तो मैं क्या लिखूंगा? इक्वल्स एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन। भाई यहां इस पर्टिकुलर सेल में डी के 9 में जो भी वैल्यू हो उसको ढूंढना है, तो D9 मैंने यूज कर लिया, लुकअप वैल्यू के जगह पर उस सेल एड्रेस को यूज कर लिया। डेटा मेरा 1 to 4 में रखा हुआ है, नहीं 2 to 4 में रखा हुआ है। यही चीज बार बार मैं ये चीज हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 2 to 4 में, चूंकि नेम में ढूंढना है, कॉमा डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट वैसे तो तीसरा रो है, लेकिन चूंकि नेम से मैंने स्टार्ट किया है तो ये दूसरा रो हो जाता है, कॉमा फॉल्स, फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। यार चलो मैं यहां पे 0 यूज कर लेता हूं, आप 0 भी यूज कर सकते हो, इंटर। देखो यहां ये देखो HR डिपार्टमेंट है। अब उससे ये बेनिफिट हुआ ना कि यहां पे आप बॉब लिखोगे ना, जैसे भी लिख दो IT आ गया। लेकिन आप मान लो यहां पे कुछ ऐसा नाम लिख देते हो जो लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या देगा? हैज एन ए। ये तो भी लुकअप के साथ भी था। भी लुकअप और लुकअप दोनों क्या करता है? अगर डेटा अवेलेबल नहीं है, डेटा नहीं मिल पाता है, तो हैज एन ए नाम का एरर मैसेज, हैज एन ए एरर मैसेज देता है बताने के लिए कि डाटा इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर। आपको फाइंड करना है सैलरी वैसे एम्प्लॉय की जिसका सैलरी जो है, जिसका एम्प्लॉय आईडी जो है ना वो डी के 8 में दिया हुआ है। बहुत सिंपल है, आप लिखोगे इक्वल्स एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन। भाई लुकअप वैल्यू में आप डी के 8 को दे दोगे, कॉमा यहां तो एम्प्लॉय आईडी को ढूंढना है तो 1 to 4 ही चलेगा, और निकालना सैलरी है इसीलिए 1 to 4 देना ही होगा। अगर डिपार्टमेंट देना होता तो आप 1 to 3 भी यूज कर सकते थे, नेम निकालना होता आप 1 to 2 भी यूज कर सकते थे, 1 to 4 तो सारे केसेस में यूज कर सकते हो, कॉमा सैलरी क्या है भाई? चौथा रो है, कॉमा फॉल्स। देखो यहाँ पे इंटर
अब 106 तो भाई यहाँ पे मैंने 106 लिखा है, 106 अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको 102 करता हूँ देखो ये चेंज हो जाता है, आपका फार्मूला डायनेमिक हो गया। 101 यूज करूंगा, देखो उसके ढंग से यूज हो जाएगा। यहाँ पे 103 यूज करूंगा, देखो यहाँ पे, है ना। फार्मूला में आपको चेंजेस का जरूरत नहीं है जब आपने सेल रेफरेंस यूज कर लिया, सेल एड्रेस यूज कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ना, देखो यहाँ पे क्या कहना है कि आप एक वैसे इंप्लॉय को ढूंढो जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। तो वैसे में तो हैज एन आएगा ना, लेकिन आपको अपना रिटर्न करना है मैसेज। देखो मैं समझा देता हूं आपको करना क्या है, बात समझना। आपको नेम निकालना है, चलो अच्छी बात है। मैं यहां एच लुकअप यूज कर रहा हूं। लुकअप वैल्यू में मैंने डी का 9 डाल दिया, चूंकि डी के 9 में ही इंप्लॉय आईडी डालना है, कॉमा। टेबल एरे मेरा क्या है भाई, 1 से शुरू हो रहा है। अब चूंकि मुझे नेम ही निकालना है तो मैं 1 to 4 भी चाहूं तो लिख सकता हूं, 1 to 3 भी चाहूं तो लिख सकता हूं, लेकिन चूंकि मुझे नेम ही निकालना है ना तो 1 to 2 ही लिख के मैं काम चला लेता हूं। क्यों फालतू का रिकॉर्ड यहाँ पे बाकी रिकॉर्ड्स को इंटरटेन करना है, कॉमा। अब नेम निकालना है, नेम क्या है, दूसरा रो है, कॉमा फॉल्स। अब देखो समझना बात, जैसे ही मैंने ब्रैकेट बंद किया और इंटर प्रेस किया, 106 तो एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे, तो इसने क्या दे दिया, हैज एन ए। लेकिन यहां पे कहना है कि नहीं, एक रिटर्न होना चाहिए, आपका अपना मैसेज रिटर्न होना चाहिए, ऐसा आपको कहा गया है। सिंपल है, इक्वल के बाद और एच लुकअप के बीच में आप इफ एरर फंक्शन को यूज करोगे। अब इफ एरर का कहना है ना कि भाई जो भी वैल्यू है वो दिखाओ, लेकिन अगर एरर है तो अपना एरर मैसेज आप यहां लिख सकते हो। आप यहां लिख दो ना, रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा आपने लिख के ब्रैकेट बंद कर दिया और इंटर। देखो यहाँ पे क्या आया, 106 जब मैंने डाला जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ रिकॉर्ड डजंट एग्जिस्ट आ रहा है हैज एन ए की जगह पर। मैं यहाँ 103 डालता हूँ, देखो नेम आ गया उसका, चार्ली। 101 डालता हूँ, देखो उसका नेम आ गया। लेकिन जैसे ही 110 डालता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता है, देखो रिकॉर्ड डजंट एग्जिस्ट, ये आ रहा है। तो आप अपना एरर मैसेज भी डाल सकते हो, बस सिंपल है, इफ एरर फार्मूला का आपको इस्तेमाल करना होगा। चलिए देखते हैं अपने लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 6 को। देखो यहां पे आपके पास जो डेटा है ना, ये देखो ये डेटा सेट 1 है, A1 से लेके FK4 तक, या कह लो 1 to 4, ये आपका पहला डेटा है, जहां पे इंप्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। और एक दूसरा डेटा आपका 6 से 7 में रखा हुआ है, जहां पे नेम वाइज एज है। आपको कहा जाता है कि आप क्या करो कि यहां देखो, मैं जो भी आईडी डालूं, जैसे मैंने 104 डाला, तो उसका यहां पे एज आना चाहिए। अब दिक्कत क्या है ना कि इंप्लॉय आईडी में एज तो है नहीं। एज क्या चीज में है, एज है जिसमें वो नेम के साथ एसोसिएटेड है। तो मुझे इंप्लॉय आईडी से, देखो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। आप सबसे पहले इंप्लॉय आईडी से क्या निकाल लोगे, नेम निकाल लोगे। चलो लुकअप वैल्यू में ई के 11 का मैं सेल एड्रेस डालता हूं, कॉमा। पहला जो मेरा डेटा है वो 1 to 4 में है, ओके। हालांकि चाहो तो आप यहां 1 to 2 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे नेम से ही मतलब है, कॉमा। नेम निकालना है जो दूसरा रो है, कॉमा फॉल्स। अब समझना बात, जैसे मैं इंटर करूंगा, देखो यहां डेविड आ गया, सही बात है। 104 का नेम क्या है, डेविड है, देखो यहां पता चल जा रहा है 104 का नेम क्या है, डेविड है। कंट्रोल बी में कर देता हूं, ये डेविड आ गया। अब इस डेबिट को ढूंढना यहां है और तब एज निकलेगा। तो ये जो भी एच लुकअप है ना, ये इससे बाहर एक और आप एच लुकअप यूज कर लो। जब एक एच लुकअप के अंदर जब दूसरा एच लुकअप आप यूज करते हो ना, तो ऐसे लुकअप को बोलते हैं मल्टीपल वी लुकअप या नेस्टेड एच लुकअप। ये जो भी लुकअप आप यूज करो, देखो भी लुकअप यूज करोगे तो नेस्टेड भी लुकअप कहलाएगा, एच लुकअप यूज करोगे तो नेस्टेड एच लुकअप कहलाएगा। अगर आप सिर्फ लुकअप यूज करोगे तो नेस्टेड लुकअप कहलाएगा। अगर आप एक्स लुकअप यूज करोगे तो नेस्टेड एक्स लुकअप कहलाएगा। इफ यूज करोगे तो नेस्टेड इफ कहलाएगा, एंड सो ऑन। अब जब भी मल्टीपल फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आप यूज करते हो ना, तो पहले अंदर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो जितना मैंने सेलेक्ट कर रखा अंदर वाला एच लुकअप E11 1 to 2 फॉल्स, जो कि डेविड दे रहा है, ये बाहर वाले एच लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू हो गया। अब इसको आप ढूंढो कहां भाई, इसको ढूंढो 6 to 7 में, सही है, कॉमा। यहां से एज निकालो। अब एज जो है 6 to 7 में दूसरा नंबर का रो हो जाता है, कॉमा, फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच।
या 0 भी टाइप कर सकते हो, इंटर। देख लो 24 है डेबिट का, देख लो यहाँ, है ना, तो ये 24 आ जाएगा, देख लो। तो इस तरह से आज के इस MS एक्सेल के एच लुकअप के लेक्चर में आप लोगों ने सीखा एच लुकअप के बेसिक्स को, सिंटैक्स को, और पैरामीटर का क्या क्या काम है वो देखा। और बेसिक्स के अलावा आप लोगों ने 6 अलग अलग एग्जाम्पल्स को भी देखा, और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप एच लुकअप को आसानी से यूज कर सकते हो MS एक्सेल के अंदर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं और चैनल पे नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।